नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लगाने वाले हैं। जो लोग संविदा शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मैथ्स जो पूछा जाता है उसी पे बेस्ड यहाँ पर हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी क्लास होती है तो वहाँ पर उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। देखिए, यहाँ पर ये वाला प्रश्न है, इसमें हमें जो है वो 5.747 इंटू 5.47 माइनस 4.53 और इंटू 4.53, इसका हमें जो है वो सरलीकरण करना है। बटे में जो है वो 0.94 है। तो आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ 5.47 को, और बी किसको मान लेता हूँ 4.53 को, तो ये यहाँ पर आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा और माइनस ए बी इंटू बी हो जाएगा। अब अपॉन में देखिए ये 94 है, 0.94। तो मैं अगर इसमें 5.47 में से 4.53 घटाता हूँ तो मुझे यहाँ पर 9.94 देखने को मिलेगा। यानी आप देखोगे ये किसका डिफरेंस है, ए माइनस बी का डिफरेंस है, तो ये यहाँ पर ए माइनस बी हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी। तो ये आपको फॉर्मूला पता हो, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। हमेशा जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होता है इस फॉर्म में, तो वो किसी न किसी फॉर्मूला का रूप होता है। जैसे कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमें दिया हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी है। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या, ए प्लस बी बचेगा। यानी हमसे यहाँ पर पूछा गया है ए प्लस बी की वैल्यू, यानी हमने ए और बी यानी इन दोनों का योग पूछा गया है। तो आप देखोगे कि 5.47 प्लस 4.53, इनका योग करूंगा तो मुझे यहाँ पर 10 प्राप्त होगा, यानी आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर बस यही चीजें जो है वो ध्यान देने वाली बात थी कि ये हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है। वैसे आप देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, काफी बड़ी संख्या है, दशमलव में है। तो कुछ चीजें जो है वो आपको सीधी सीधी बहुत आसान लगती, डिफिकल्ट है लेकिन आसान दी जाती है। तो सीधा हमें पूछा क्या था, आप ए प्लस बी का मान पूछा गया था। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, सी की आय बी की आय सी से आय की 30% है, तो हमें तीनों की सम्मिलित प्रति माह आय बात की जाए तो ये है 74,700। तो हमें पूछा गया है कि सात सी की आय जो है वो क्या होगी, ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर मैं मान लेता हूँ सी की आय जो है वो 100 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, देखिए बी की आय सी की आय का 30% है, तो इस 100 का 30% मतलब कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और वहीं आगे देखिए ए की मासिक आय बी की आय से 30% अधिक है, तो इसका मैं 30 का 20% निकालता हूँ तो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा, मतलब 16 मिलेगा, और ये हमारा हो जाएगा 36, 6 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 30 का 20% निकालूंगा तो 6 मिलेगा, तो 30 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 36। तो ये हमें दरअसल यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से हमें जो है सबकी राशि प्राप्त हो गई। इसको मैं काट भी सकता हूँ, देखिए ये 16 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इन सबको जोड़ने के बाद हमें कितनी प्राप्त होनी चाहिए, यहाँ पर 74,700 प्राप्त होना चाहिए। तो इनको जोड़ूंगा मैं, तो इनको जोड़ूंगा, देखिए 50, 60, 70, 80, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 65, 16, यानी यहाँ से हम देखेंगे ये हो जाएगा 81 हो रहा है। ओके, यहाँ पर हमारा 81 हो रहा है। तो ये जो वैल्यू दी हुई है दरअसल, ये जो हमारी वैल्यू दी हुई है, ये लगता है शायद तो यहाँ पर 15, 2, 8, 16, अच्छा यहाँ पर 8 होना चाहिए, ये 16 लिख दिया है मैंने।
तो ये हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी, देखिए कितनी हो जाएगी, 8 और 5 13, और ये हो जाएगी हमारी 93 83, तो 83 होगी। अब ये टोटल आयु जो है मैं इसकी बराबर कर दूंगा, यानी आप देखोगे 83 बराबर हो जाएगा 74 700। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा यहाँ से, तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है, मुझे 3 में कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 7 देखने को मिल जाए। तो 9 का करता हूँ तो 9 3 27 होता है, हाथ से लगा दो, 9 8 72 और 74, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, यानी एक की वैल्यू यहाँ से 900 के बराबर हो जाएगी। हमें पूछी क्या गई है, सी की वैल्यू पूछी गई है। सी की आप देखो कितनी है, 50 है यहाँ पर, ठीक है। तो एक की वैल्यू 900 है, तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 900 गुणा 50, यानी आ जाएगी 45,000। तो सी की जो आय रहेगी वो बात की जाए तो 45,000 रहेगी। इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी झील की लंबाई और चौड़ाई 40 मीटर और 10 मीटर दी हुई है, 1200 घन मीटर पानी इसमें बनता है, तो गहराई हमें बतानी है झील की। कोई झील है, ठीक है, ये मान ली मैंने कोई झील है, इसकी लंबाई हमें 40 दी हुई है और यहाँ पर जो चौड़ाई है इसकी मान लो इतनी चौड़ाई दी हुई है, ये वाली, ये 10 मीटर। तो ये गहराई जो है वो कितनी गहरी है ये झील, ये हमें बताना है। अब आप देखोगे कि एक तरीके से क्या पूछा जा रहा है हमें यहाँ पर, ये ऊंचाई पूछी जा रही है, मतलब आयतन जो है वो इसका हमें दिया हुआ है। तो आयतन हमें पता है क्यूबॉइड अगर कोई भी हो तो L इंटू बी इंटू एच होता है, जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1200 दिया हुआ है इतना। अब देखिए लंबाई हमें दी हुई है 40, चौड़ाई हमें दी हुई है 10, हमें हाइट निकालनी है यहाँ पर, तो आसानी से निकाल पाओगे। और ये कितनी हो जाएगी, 0 से 0 4 दिया, यानी h इक्वल टू आ जाएगा 3 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 मीटर जो रहेगी वो गहराई रहेगी, 3 मीटर की गहराई की झील रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, हमें x और y का मान पूछा गया है, क्या होगा। ये x है और ये y है। देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बड़ा सा बना देता हूँ, ये हमें दिया हुआ है, तो ए बी सी, ये हमने मान ली ये 80 है, ठीक है, और ये हमें 50 दिया हुआ है, ये हमें बाई दिया हुआ है और ये हमें एक्स दिया हुआ है। अब आप देखिए मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कभी भी आपको इस तरीके का एंगल दिया हो तो ये वाला भी एंगल इसी के समान होता है, यानी ये भी 80 होगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ये वाला भी 100 हो जाएगा। नहीं आपको ऐसे समझ में आ रहा तो अब देखिए ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है ये वाली। तो ये जब 80 है तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 होगा कि नहीं होगा, तो ये 100 हो जाएगा। अब ये वाली आप स्ट्रेट लाइन पकड़ लो, तो इस वाली स्ट्रेट लाइन यानी ये पूरा देखो, तो ये 100 है, ये वाला 80 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो गया, यानी यहाँ पर बाई की वैल्यू हमें मिल गई 80 डिग्री। अब ये देखिए ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये 80 है हमारा, तो पूरा 180 होना चाहिए सबका मिला के, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो रहता है वो 180 रहता है। तो ये 50 है, ये 80 है, तो ये कितना 130, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली 50 डिग्री और y की वैल्यू निकली 80 डिग्री। तो x और y का पूछा गया था 50 80, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेट जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो 350 मीटर उतरने में लगा समय हमें पूछा गया है कितना होगा। देखिए 1 मीटर, 1 मीटर उतरने में उसको बात की जाए तो कितना 1/6 मिनट लगता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मैं कहूँ, जैसे कि यहाँ पर अब चलो ये समझ में नहीं आ रहा तो सीधा सीधा यहाँ पर देखिए 1 मिनट में वह कितना उतर जाता है, 6 मीटर उतर जाता है। तो 1 मीटर उतरने में कितना लगेगा, 6 को नीचे ले जाऊंगा, तो मीटर 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/6 मिनट, ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया है कि जमीन से, यानी मान लो ये जमीन है, ठीक है, ये पूरी जमीन है, ओके, इसके 10 मीटर से ऊंचाई पर जो है ये एलिवेट है, और नीचे जो गहराई है पूरी देखी जाए तो ये 350 है।
तो इतना जो पूरा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना समय लगेगा। तो भाई टोटल देखिए ये 10 है, 350 है, टोटल हो जाएगी यहाँ पर कितनी 360 हो जाएगी। अब हमें पता है कि 1 मीटर जो है वो 1/6 मिनट में कवर करता है। तो 360 मीटर कितने में, तो 360 बराबर हो जाएगा 1/6 इंटू 360 मिनट, यानी 6×36 यानी ये हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा जो है इसको टाइम लगेगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन था, आसानी से निकाल सकते थे इसका आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 35 और उनका लघुत्तम समावर्तक 525 दिया हुआ है। यदि एक संख्या हमें 175 दी हुई है तो दूसरी संख्या हमें निकालने को कहा गया है। तो यह एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है 1/2, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। ठीक है, हमें देखिए यहाँ पर महत्तम समावर्तक दिया हुआ है 35 और लघुत्तम समावर्तक दिया है 525। ठीक है, पहली संख्या हमें दी हुई है 175, दूसरी हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से करूंगा मैं, 5 से काट सकता हूँ उसे, 25 और 2 5 × 15 217 5 बार जाएगा। फिर 5 से मैं इसे काट दूंगा, 5 × 5 और 25 बराबर दूसरा। तो यहाँ पर दूसरी जो संख्या रहेगी कितनी रहेगी, 105। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 105, यानी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितनी 2600 हो जाती है तो राशि हमें निकालनी है। देखिए रेट हमें दी हुई है यहाँ पर 5%, टाइम हमें दिया हुआ है यहाँ पर 6 वर्ष। ठीक है, प्रिंसिपल हमें निकालने को कहा गया है, अमाउंट हमें दिया हुआ है 2600। तो साधारण ब्याज में अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस RT/100। अमाउंट हमें यहाँ पर 2600 दिया हुआ है, P की वैल्यू हमें निकालनी है 1 प्लस R हमारा कितना है, R हमारा 5 है, टाइम हमें 6 वर्ष दिया है, अपॉन में 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 से मैं से काट सकता हूँ, 20 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इस तरफ ले लेता हूँ, तो इसको देखिए ये 20 इधर जाएगा तो P इंटू 20 प्लस 6 अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये देखिए ये कितना हो रहा है हमारा, ये हो रहा है P इंटू 26/20। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखिए इधर हमारा 2600 है, इधर 26 है, तो 2600 से ये 100 बार चला जाएगा। ठीक है, 26 का डिवाइड में 2600 में करूंगा तो 100 बार, और फिर 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी P की वैल्यू हमारी आ जाएगी 100 इंटू 220 बराबर हो जाएगा 2000 रुपये। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो देखिए कभी भी आपको मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 18/5 से। ठीक है, और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट, किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका क्या करना है, गुणा करना रहता है। ठीक है, गुणा करना रहता है, गुणा। तो यहाँ पर हमें 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे जो है वो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 10 गुणा 18/5, तो 5 दूना 10 यानी ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति। हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ओके, तो ये हमेशा याद रखना ये वाला। ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड में दिया हो, किलोमीटर निकालना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुणा करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये हमें एक चित्र में, चित्र तो नहीं दिया, चित्र हम बना लेंगे कोई बात नहीं है। एंगल बी बराबर 70, एंगल सी बराबर 60 और ई
बी सी का मध्य बिंदु है तथा एफ ए बी का मध्य बिंदु है, तो हमें एंगल एफ ई बी निकालना है। ठीक है, देखिए, चलिए मैंने मान लिया कि ये हमारा कोई ट्रायंगल है ए बी सी। अब देखिए इसमें हमें एंगल बी कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, एंगल सी हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, और अब देखिए हमें ई जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, यानी यहाँ पर कोई ई बिंदु है। ठीक है, इसी तरीके से ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है, एफ है, तो यहाँ पर कोई एफ है। अब हमें निकालना क्या, एंगल एफ ई बी, एफ ई बी, यानी हमें जो निकालना है यहाँ पर एंगल, ये वाला एंगल जो है वो ज्ञात करना है। अब देखिए ये वाला लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, ये कौन सी है, एक तरीके से पैरेलल है कि नहीं है। तो कभी भी आपको ये वाला एंगल हमें 60 दिया हुआ, तो ये वाला भी एंगल हमें क्या होगा, दो पैरेलल लाइन दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने बात की ये वाला एंगल है, ठीक है, और ये हमें काट दिए, तो ये वाला एंगल जो रहेगा वो इसके बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाला एंगल इसके बराबर रहेगा, यानी ये 60 दिया हुआ तो ये हमारा 60 होगा। और आपसे एफ एंगल पूछा जाता तो ये कितना हो जाता, देखिए ये हो जाता 6 दूनी 130 और 30 यानी 50 डिग्री। तो एंगल एफ पूछा जाता आपसे तो 50 डिग्री, एंगल ई पूछा गया है हमसे तो ये है 60 डिग्री, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि संख्या, एक संख्या दी हुई यहाँ पर 6 2 5 3 2 9 1 5 और ए, ये क्या है, 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो हमें ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, क्या होगा ए का मान। तो देखिए 6 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो देखिए अब यहाँ पर 2 से अगर कभी भी कोई संख्या डिविजिबल होती है तो वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में देखिए 5 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 5 2 से डिविजिबल नहीं होता है। 6 हो सकती है, 8 हो सकती है और 9 नहीं हो सकती। तो इन दोनों में से अब हमें पता करना है कि इन दोनों में से कौन सी होगी। अब देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जितनी भी संख्याएं दी हुई है उन सभी का योग जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए 6 + 2 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1 + 5 + ए। ओके, एक बार मैं संख्या और चेक कर लेता हूँ, 6 2 5 3 2 9 1 5, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 और 5 13, 16 17 18, 18 ये कितना हो जाएगा हमारा 27 और एक 28, 29 30 31 32 33, तो ये 33 + ए है। ओके, अब इसमें मैं कौन सा जोड़ूं, अगर देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन दिया हुआ, इसमें मैं 6 जोड़ता हूँ, अगर एक ही जगह में 6 रखूंगा तो ये 30 + 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 × 3 3 × 9 बिल्कुल है। अब अगर आप 8 रखते हो यहाँ पर, 33 + 8 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 और ये हो जाएगा 4, यानी 43। तो 3 से 41 यानी 41। ओके, तो 3 से 41 डिविजिबल नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 6 ऐसी संख्या होगी जो ए में 6 रखने पर मुझे जो है वो 2 से डिविजिबल होगी और 3 से भी होगी। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो परीक्षा आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। टेस्ट में जाना है, टेस्ट में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको वर्ग 3 का जो है वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। पहला टेस्ट यहाँ पर फ्री डेमो रहेगा। ओके, और बात की जाए तो ये 299 की है, लेकिन अगर आप GOV50 कोड यूज करोगे तो मात्र 149 में यह टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और आप अपनी तैयारी का मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं, सिंसियर से आप यहाँ पर टेस्ट दोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, कौन सा सब्जेक्ट में आप वीक हो या कहाँ से क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहे हैं वो आपको टेस्ट के माध्यम से पता पड़ेगी। ओके, तो मिलते हैं। वीडियो समझ में आया, वीडियो क्वेश्चन समझ में आया, आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। जो भी साथी नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।